ये एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर का 4295 का पेपर है। आज चलो देखते हैं इसको। अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एफ इंटरसेक्ट अ सर्कल एट। एक सर्कल हम लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ से हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, एफ इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए एंड बी, जहां पे एफ ए इज, ठीक है, हमारी कंडीशन एकदम सही है, एंड टचेस द सर्कल एट सी। अच्छा, यानी कि यहां से यहाँ एक टेंजेंट है, ये सी आ गई। O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, O हम लोगों का सेंटर है। गिवन दैट ACF ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों को दिया हुआ है 50 डिग्री का, और AFC ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों को दिया हुआ है 30 डिग्री का। फाइंड AOB अगर हम लोग यहाँ पे ये बनाए तो हम लोगों को ये वाला एंगल, चलो इसको जोड़ लेते हैं, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे। यहाँ तक ये एकदम क्लियर है, ठीक। ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री हो गया, तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, तो ये वाला आ गया हम लोगों का। ये वाला 30 है, ये 50 है, दोनों का 80 है, तो ये 100 हो गया। पूरा वाला जो है ये 140 हो गया, तो ये वाला हम लोगों का 40 हो गया, तो ये भी 40 हो गया क्योंकि ये रेडियस है, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 अपन लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15 ऑन अ सर्टेन बिल वाज 28। देखो डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि अपन लोगों के सेलिंग प्राइस में भी सेम डिफरेंस आ जाएगा। तो इस पर सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, तो 4 पर 3 की सेलिंग प्राइस, ये जो है ये 20 पे 17 आ गई, और 20% का मतलब ये हो गया कि 5 पर 4 हो गया। तो हम लोगों को ये इंटू 100 मिल रहा है, यहाँ पे भी इंटू 25 कर देते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम लोगों को मिल रही है 75 की। 17 इंटू 4 हम लोगों का 68 हो रहा है। तो डिफरेंस हम लोगों के पास में यहाँ पे आ गया है 7 का। ये 7 का डिफरेंस इस 28 के इक्विवेलेंट है। तो 7 इंटू 4 करेंगे तो हम लोगों की ये कॉस्ट प्राइस ही तो है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 आ रही है, तो 400 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अच्छा, a प्लस बी करना है इफ द इक्वेशंस 2x एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में 2/8 इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू a/12 हो रहा है। तो b की वैल्यू 4 आ गई है ना, तो इस a की वैल्यू 3 आ गई। 4 + 3 करना है तो ये 7 हो गया। नेक्स्ट है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6700 अर्न इन 13 मंथ्स एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। देखो 12% 12 महीने का, तो 1% 1 महीने का हो गया, तो 13 महीने का 13% हो गया। तो हम लोगों को 67 इंटू 13 करना है बस। तो कर लेते हैं, 13 7 91, 13 6 78, ऐड कर लो, 871 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा 4 थीटा बराबर, अच्छा ये कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, तो 6 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 के हो जाएगा, तो थीटा यहाँ से 9 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 5 थीटा। 9 इंटू 5 cot 45 की वैल्यू होती है 1, सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी सा लग रहा है, फोटो वगैरह बनी हुई है। ट्राइंगल ABD एंड FEC, एंगल BAD जो है यहाँ पे ये 60 डिग्री है, और उसके बाद में BD इज इक्वल टू EC। अच्छा, ये BD जो है ये EC के बराबर है, ठीक है। एंगल ABD ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, एंड AB इज इक्वल टू FE, AB FE के बराबर है। तो RHS के हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी बन रही है। अब हम लोगों को वो बोल रहा है एंगल BAD, तो BAD तो हम लोगों का 60 हो गया। FCE, अच्छा ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये 30 हो जाएगा, 30, तो रेशियो 2:1 आ गया। चल नेक्स्ट देखते हैं, बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम इन 1 आवर एंड गोज 1 किलोमीटर अलॉन्ग विद द करंट इन 10 मिनट्स। तो चाहो तो टाइम बराबर कर लो, यहाँ पे हम डिस्टेंस बराबर कर देते हैं। तो 2 किलोमीटर के लिए हमको 20 मिनट लगेंगे, और ये 1 आवर है, तो ये 60 मिनट्स हो गया। तो u प्लस वी हम लोगों का 60, u माइनस वी 20, तो u 40 और v 20। अब इसके बाद में ये अगेंस्ट द करंट है, तो 6 किलोमीटर जाना है, तो इंटू 3 कर दिया, तो 60 इंटू 3 के। अब चलो देखो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जब हमारी 20 की चाल है तो 3 के हिसाब से 180 मिनट्स लग रहे हैं ना,
अब यहाँ पे हमारी 40 है, यानी कि डबल स्पीड हो गई, तो टाइम हम लोगों का आधा लगेगा, तो 90 मिनट्स लगेगा। 90 मिनट्स का मतलब 1 आवर 30 मिनट्स हो गया। ये कुछ लीनियर इक्वेशंस अपन लोगों को 3 वेरिएबल की दी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। इसमें जरा ये देखो, ये 26 माइनस 46 और 24 प्लस 26 हम लोगों का 46 हो रहा है, और इससे 0 आ रहा है। चलो जोड़ लेते हैं। तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10x हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, माइनस का 3y माइनस का 5y 8y माइनस का 10y यहाँ पे मिल गया, 7z 5z प्लस का 10z बराबर 0 के हो गया। अब इसका मतलब x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब हम लोग वैल्यूज को देख लेते हैं, इन तीनों की वैल्यू, इन तीनों का जो सम है वो हम लोगों का क्या आ रहा है। तो -5 -3, तो ये तो आ नहीं रहा। यहाँ पे ये 5 प्लस 8 हो जाएगा, इससे भी नहीं आ रहा है। इसको चेक कर लो, -5 प्लस का 3 प्लस का 8, इससे भी नहीं आ रहा है, इससे आ रहा है। तो ये इस तरीके से अप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 इज 32 पाई, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। हम लोगों को पाई आर एल निकालना है। पाई तो सब में दिया ही हुआ है, यानी आर और एल की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, ये हम लोगों का बेस हो गया, और ये 32 पाई के बराबर है, जो कि 2 पाई आर है। तो यहाँ से आर हम लोगों का 16 आ गया ना, आर हम लोगों का 16 आ गया। अब ये 16 है, हाइट हम लोगों की 8 है। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 अलग कर दिया, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि ये √5 आ गया। तो एल हम लोगों का √5 हो गया। पाई हम लोगों का ऑलरेडी है, 16 इंटू 8 करेंगे तो ये 128, √5 हम लोगों को आंसर मिल जाए। नेक्स्ट है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 150। देखो इसको 150 को हम लोग 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब साइन है, तो साइन 180 पे ना तो नाम चेंज होता है ना साइन चेंज होता है, तो साइन 30 की वैल्यू हम लोग की कितनी होती है, 1/2, 0.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट गेन ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट 320% है। इसका मतलब 100 है तो 420 हमारी सेलिंग प्राइस है जब ये कॉस्ट प्राइस है। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%, अच्छा 110 हो जाती है, बट सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम 420 ही रहती है, देन व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। तो नीचे हम लोगों को सेलिंग प्राइस लिखनी है, यानी कि 420 है, और यहाँ से प्रॉफिट जो मिल गया हम लोगों को 31 का मिल गया। अगर हम लोग अब इस कैलकुलेशन को अगर देखते हैं, तो ये 3/4 है, तो ये 75% है, तो 75% के आसपास जो है वो हम लोगों को आंसर मिलेंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब जरा इसमें चेक करते हैं, तो देखो 31/42 है, अगर मैं इसको 40 ले लूं, यानी कि यह -2 किया, तो ये वाली वैल्यू माइनस का 1.5 करनी पड़ेगी मुझे, 3/4 ही तो है, तो ये आ जाएगी मेरी 29.5। अब इसको करते हैं तो 7 4 जा 28 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये 73 के आसपास का आंसर हमारा बन रहा है, तो हम ये लगा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। ये हम लोगों का 30 डिग्री का है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। रेडियस हम लोगों का 12 तो 12 प्लस 12 24, तो ये हो गया। अब हम लोगों को इसका डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोगों को 2 पाई आर दे रहा है, तो हमने 2 इंटू पाई इंटू आर कर दिया, और इसका 1/12 कर दिया, तो ये हम लोगों को डिस्टेंस मिल गया है। ठीक है, रेडियस हम लोगों का 12 है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 2 पाई की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका डबल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6.28। इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 30.28। नेक्स्ट है, मर्चेंट मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ शुगर 5 and 3 विच कॉस्ट हिम 4 and 6। तो 5 4 जा 20 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन का हम लोगों को 8 करना है। सिंपल कैलकुलेशन है, 38/8 करना है, तो 8 4 जा 32 हो गया, और ये 6/8 का मतलब कितना हो गया 3/4, यानी 0.75। द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग इज 3:1। तो ये एक्सपेंडिचर हम लोगों का 3 है, सेविंग 1 है, तो टोटल इसका हिज सैलरी राइजेस बाय 25%। 25% का मतलब ये 5 हो गई। परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस इफ हिज ग्रोइंग्स इंक्रीज बाय, ग्रोइंग्स हो गई 1.1, तो ये 3.9 हो गई।
तो 0.93 का मतलब कितना हो गया, 30% हो गया, 30% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी ओवर द ईयर्स। द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप कार्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग 12 टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल बिलो शोज प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार। द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप कार प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इज व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है, लेस देन, अब यहाँ पे ये लेस देन भी है, देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ बी टाइप एंड सी टाइप प्रोड्यूस बाय 2013 से 15। एक तो हम लोगों को इसका टोटल लेना है और 2013 से 15 का इन सब का लेना है, और यहाँ पे इसने हम लोगों को एक और दे दिया एवरेज। तो अगर हम इस एवरेज को देखें और दूसरे वाले एवरेज को देखें, तो पहले वाले एवरेज में तो हमारे 3 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में 6 ऑब्जर्वेशन है। तो इसको 3 बनाने के लिए जो इनका टोटल निकलेगा उसमें से हम लोग अपॉन 2 कर देंगे, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो जरा जोड़ लेते हैं, 5 + 5 10, 0 1 आ गया, 16 25 6500। चलो अब इनका टोटल देखते हैं, तो 50 हो जाएगा हम लोगों का, 5020, इसका टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6170। इनका फर्दर अगर टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 7 3 20 772। अच्छा अब ये 6 है तो अपॉन 2 और कर लेते हैं यहाँ, ये आ जाएगा 8860। अब ये लेस वाला पोर्शन है ना, इसको बाद में देखेंगे, पहले सीधे परसेंटेज निकाल लेते हैं। हम लोग को इसका परसेंटेज निकालना है, ये तो ये कैंसिल हो गया, इसको 14 बढ़ा ले रहा हूँ, इसको 14 बढ़ाया तो यहाँ पे ये 900 आ गया, है ना। अब ये 6/8 है, 3/4 है, तो 14 का 3/4 अगर करें तो 4 3 यानी करीब करीब हम 10 इसमें बढ़ा देते हैं, तो ये 660 हो गया। अब जरा इस कैलकुलेशन को अगर देखें तो ये कैलकुलेशन हमारी बैठ रही है, 9 7 63, 30 आ गया, 9 3 27, और यहाँ पे ये 0.33 के करीब आ रहा है, यानी ये अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। अब हम लोग को लेस करना है, तो 100 माइनस का 73.3 करीब कर देना, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 26.7 के लगभग का आंसर हम लोगों का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इफ 7 cos A इज इक्वल टू 6 देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ। इसको जरा देखो, कोसेक A को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin A, प्लस का इसको cos A अपॉन sin A हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला भी हम लोगों को मिल जाएगा, तो 1 + 1 माइनस cos A अपॉन का sin A, ये सब कैंसिल हो रहा है, हम लोग को सीधे वैल्यू डालनी है, तो 1 + 6/7 अपॉन 1 माइनस 6/7, नीचे तो 1 आ जाएगा, 13 आंसर आ गया। चलो, इफ द सेक्टोरियल एंगल विद द रेडियस 9.6 इज 75, तो हमने ये 75 बना लिया, मान लिया कि ये 75 है, दिख नहीं रहा है, 9.6 यूनिट है लेंथ ऑफ आर्क, और सारी पाई के टर्म्स में, पाई का मतलब रेडियन के टर्म्स में हम लोगों को निकालना है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, यहीं के यहीं, π/180, 15 5 एंड 15 12, तो ये 5π/12 हो गया, है ना। अच्छा, जैसे ही ये रेडियन हो जाएगा तो इसकी जो लेंथ है r थीटा एंगल हो जाएगी, तो r जो है ये हम लोगों का 9.6 है, और इसमें हमने π/12 × 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0.8 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 4π आंसर आ गया हम लोग, तो ये रहा 4π। चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।